सीज फायर के बाद पीएम आवास में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ पीएम मोदी की बैठक, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की भी बैठक में मौजूदगी। सीडीएस और सेना प्रमुखों ने पीएम मोदी को सीज फायर के बाद की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। कल शाम 5 बजे भारत पाक के बीच हुआ था सीज फायर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई। सीएम योगी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कमाल किया, ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत बताई। सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान को ब्रह्मोस की ताकत का पता चल गया, आतंकवाद को कुचलकर ही मानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने तय लक्ष्य को हासिल किया, सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा हुआ। वायुसेना ने कहा, अटकलों और भ्रामक जानकारियों से बचे, सही समय पर ऑपरेशन की पूरी जानकारी देंगे। भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले भारत के ताकतवर नेतृत्व पर गर्व है, युद्ध न रुकता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं, कश्मीर मुद्दे के समाधान की कोशिश करूंगा। सीज फायर के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप का आभार जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, सीज फायर के लिए पिछले 48 घंटों में भारत पाकिस्तान के पीएम और सीनियर अधिकारियों में बात हुई थी। मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के पीएम की सराहना करते हुए कहा, शांति का रास्ता चुनने के लिए दोनों ने विवेक का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की पीएम मोदी से मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति, किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने साफ किया, आतंकी हमले का जवाब अब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम का ऐलान हुआ। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू, भारत सरकार ने सीज फायर की पुष्टि की। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ ने कॉल किया था। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर, सीज फायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है, संधि जल संधु स्थगित रहेगी। पाकिस्तान पर सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा, विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर। सीज फायर के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी रहेगा। भारत के साथ युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान का फैसला, अपने सभी एयर स्पेस को खोला। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने युद्ध विराम की पुष्टि की। इशाक डार ने कहा, दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। सीज फायर से पहले पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस उड़ाए। भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तान का एयरबेस तबाह, नूर खान, रफीकी, मुरीद एयरबेस ध्वस्त, सुकूर, सियालकोट और चुनिया एयरबेस भी उड़ाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस से पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया। रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें सामने आई। नई तस्वीरों में बिल्डिंग को भारी नुकसान, रनवे पर कई फीट गहरा गड्ढा भी दिखा। नूर खान एयरबेस की तबाही का नया वीडियो सामने आया। भारत के एयर स्ट्राइक से पूरी तरह से ध्वस्त हुआ एयरबेस। भारतीय सेना ने पाक के सुकूर एयरबेस पर भी तबाही मचाई। अटैक का नया वीडियो सामने आया। तेज धमाके के साथ एयरबेस पर भीषण आग लगी। पाकिस्तान का शाहबाज एयरबेस भी ध्वस्त हुआ। तबाही की नई तस्वीरें, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक में बर्बाद। सीज फायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर शांति, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान गुजरात बॉर्डर तक पूरी रात किसी तरह की कोई गोलीबारी की खबर नहीं। सेना के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीती रात 11 बजे के बाद से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1-2 जगह छोड़ कहीं ड्रोन नजर नहीं आया। सीज फायर का भी उल्लंघन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थिति सामान्य, किसी तरह की फायरिंग नहीं, पाकिस्तानी ड्रोन नहीं दिखे। सीज फायर के बाद पुंछ में भी सामान्य स्थिति नजर आई। बीती रात किसी सीमा पार से कोई फायरिंग नहीं हुई। श्रीनगर में सुबह सुबह स्थिति बेहतर, सामान्य, किसी तरह की फायरिंग नहीं। रात भर फायरिंग और शेलिंग भी कई दिनों बाद नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में हालात सामान्य हुए, इलाके में शांति का माहौल। सीज फायर के बाद सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं। कुपवाड़ा में हालात सामान्य, बीती रात सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। अखनूर में सामान्य हुई स्थिति, सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं, किसी तरह की ड्रोन मूवमेंट भी नहीं डिटेक्ट हुई। सीज फायर के बाद मेंढर में भी सामान्य स्थिति, बीती रात किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं, ड्रोन भी नजर नहीं आए। जम्मू में अभी स्थिति सामान्य, कोई भी ड्रोन और ब्लास्ट की आवाजें अब तक नहीं दे रही हैं सुनाई। पंजाब के पठानकोट में भी शांति का माहौल, स्थिति सामान्य, रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी होने की खबर नहीं। सीज फायर के बाद पंजाब के फिरोजपुर में भी शांति का माहौल, स्थिति सामान्य, रात में किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं। फिरोजपुर में ब्लैकआउट हुआ खत्म, बिजली सेवा बहाल, फिलहाल स्थिति सामान्य। प्रशासन ने लोगों को एहतियातन सतर्क रहने के लिए कहा।
अमृतसर में भी सामान्य हुए हालात, कामकाज पर वापस लौटे लोग, सभी बाजार खुले। पंजाब के जलंधर में शांति का माहौल, सीज फायर के बाद सामान्य हालात, बीती रात नहीं हुई कोई गोलीबारी। बाड़मेर में स्थिति सामान्य, सभी बाजार दोबारा खुले। कल प्रशासन ने भारत पाक में बढ़ते तनाव के चलते उन्हें बंद किया था। श्रीनगर में सभी बाजार खुले, प्रशासन ने जारी किया आदेश, सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य। सीज फायर के बाद गुजरात में हालात सामान्य, भुज में मार्केट पूरी तरह से खुले, लोग बिना खौफ के घरों से बाहर निकले। भुज के लोगों ने सेना और सरकार पर भरोसा जताया, बोले पाकिस्तान का भरोसा नहीं, हमेशा वादा तोड़ता है, जब तक सेना और पीएम मोदी हैं हम किसी से डरते नहीं हैं। पाकिस्तान को लेकर राजस्थान सीएम दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, दोनों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है। सीज फायर को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, भारत हमेशा अपनी प्रतिबद्धता पर रहा है और उसे पूरा करता है। पाक जानता है कि अगर वो हमसे लड़ेगा तो हार जाएगा। सीज फायर पर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भारत ने सोच समझकर यह समझौता किया, सरकार ने संयम से काम लिया, पाक ने कुछ किया तो सेना चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी की मांग, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाए, सभी पार्टियों से बात करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग की। पहलगाम अटैक के बाद से आज तक जो भी घटनाएं हुई उन पर चर्चा करने की मांग। कश्मीर मामले में ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कश्मीर मामलों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए जरूरत नहीं है। ट्रंप के मध्यस्थता वाले पोस्ट पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत नहीं, सरकार की ओर से प्रतिकार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा अब हमारी जिम्मेदारी है नुकसान का जायजा लें और उसकी भरपाई करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सीज फायर 2-3 दिन पहले हो जाता तो इतनी जाने नहीं जाती, पीड़ित परिवार के गम में शरीक होकर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोके और भारत को मिले। युद्ध विराम का रास्ता चुनने के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान के पीएम को सराहा, कहा युद्ध से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित होते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर पर खुशी जताई, कहा भारत कभी भी लंबे वक्त तक युद्ध नहीं चाहता था। शशि थरूर ने हालांकि कहा, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने स्ट्राइक की, आतंकियों को अच्छे से सबक भी सिखाया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, युद्ध विराम के बावजूद हमारी तैयारी जारी रहेगी, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे, हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, आतंकवाद धर्म या युद्ध विराम को नहीं समझता, एक राष्ट्र के रूप में हमें आतंकवाद के खिलाफ तैयार रहना चाहिए। सीज फायर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, शांति सर्वोपरि है, संप्रभुता भी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीज फायर को लेकर भारत की जीत इसे बताते हुए कहा, सरकार जो भी निर्णय लेगी सब सही है। सीपीआईएम ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा आगे टेंशन ना हो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान सामने आया, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, कहा। पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी की खरी खरी, कहा आतंकी गतिविधियां छिपाने के लिए इस्लाम का मुखौटा इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के शामिल होने पर भड़के ओवैसी, कहा हमें ऐसे देश के खिलाफ खड़ा होना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमिताभ बच्चन का पोस्ट सामने आया, सेना के पराक्रम की तारीफ की, पहलगाम हमले के आतंकियों को बुज़दिल और राक्षस बताया। भारतीय सिख समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने किया था भारतीय सेना पर हमला, खुद भारत के गुरुद्वारों पर हमला करने की बात कही थी। सिख समुदाय के सदस्यों ने कहा, पाकिस्तान की सेना इससे नीचे और नहीं गिर सकती, पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम है, वे झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च का आयोजन, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी हुए शामिल। अलग अलग क्षेत्र से आए लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पहुंचे, अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हर्ष सांघवी ने मौजूदा हालात पर चर्चा की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में उपराज्यपाल के आवास पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, सुरक्षा बलों के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित किया, बोली पूरी दिल्ली और पूरा देश सेना के साथ एकजुट है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने देश के लिए प्रार्थना की और देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। आरसीबी ने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सुरक्षित बेंगलुरु पहुंचने की जानकारी दी, कहा सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। आईपीएल के मैच कराने के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड तैयार। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कहा, बीसीसीआई बात करे तो हम कर सकते हैं मेजबानी। हैदराबाद में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड प्रोग्राम में नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता है नंदिनी गुप्ता।